प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि हम मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तबाही के रिसीविंग एंड पर हैं। साल में कहीं ना कोई हमें सीरियस कुदरती मसला दरपेश होता है। आजकल कराची में, सिंध में ज़बरदस्त गर्मी है, गर्मी अपने उरूज पर है। हीट वेव की भी हम बात करते हैं, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, दूसरे भी मसाइल हैं। इस हवाले से डॉन ग्रुप सालाना एक कॉन्फ्रेंस करता है ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से। ये इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते इस्लामाबाद में होने जा रही है, 6 और 7 मई को। पहले इसका मुकाम था जिना कन्वेंशन सेंटर, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पे वेन्यू चेंज हुआ है और अब ये शीश महल सरीना होटल इस्लामाबाद में होने जा रही है। यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, और हमें जो अर्जेंट इश्यूज दरपेश हैं उसके हल पे भी बात की जाती है। क्लाइमेट चेंज के से नबर्द आज़मा करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा काम हो रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह बाकी फील्ड में उसे एम्प्लॉय किया जा रहा है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ज़राअत हो, इसी तरह क्लाइमेट चेंज में भी उसका अहम किरदार उभर कर सामने आ रहा है। अब मैं जानता हूं कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो तबाही है, मशीनें आ जाएंगी, हम दुनिया तबाह हो जाएगी। वो भी कंसर्न ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इसका एक जो पॉजिटिव एलिमेंट है जो इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो भी अप्रिशिएट होना चाहिए। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले कर रही है या कर सकती है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आसिम जावेद, जो कि सीईओ हैं एआई जियो नेविगेटर के। ये एक फर्म है जो कि क्लाइमेट इंटेलिजेंस और जियो स्पेशल मामला पे काम करती है। तो आसिम, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम। मैं ये देख रहा था कि आपकी थैंक यू। कंपनी जो है, जाहिर है, वो जो माहौलियाती मौसमियाती डेटा है, उसकी बेस पे फिर कोशिश करती है कि कैसे मसनूई जहानत को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्प्लॉय किया जाए, मशीन लर्निंग को एम्प्लॉय किया जाए, ताकि हम पेशगोई कर सकें, हम देख सकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चाहे नॉर्थ में मामला हो, बर्फानी तोदे जिस तेजी से पिघल रहे हैं, गिर रहे हैं, वहां पे तबाही आती है, या जैसे मैंने पहले बात की कि हीट वेव को समझना हो, मैप करना हो, तो एआई इसमें हमारे बड़े काम आ सकती है। जरा बताएंगे कि हालिया दिनों में, महीनों में आपने ऐसे कौन से एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जिससे हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में या क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें आम आवाम को भी उसमें फायदा मिल रहा हो या पहुंच सकता हो। सबसे पहले थैंक यू। वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्योंकि हमें ये फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है इस वक्त, बिल्कुल। जिसको ब्रिज करने की अशद ज़रूरत है। नॉर्मली व्हेन एवर वी मीट विद स्टेक होल्डर्स और पीपल्स, हमें हमेशा एक चीज सुनने को मिलती है, जब भी हम कोई बात करते तो हमें आगे से मिलता है हमने ये कर लिया है। और ये बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है और मुल्क के साथ भी डिसऑनेस्टी है। और जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला करना होता है, उन तक ये बात जाती है कि ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ नहीं जा पा रहे। हम जहां खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। ना हम इंडिजिनियस नॉलेज को पूरी तरह से इम्प्लाई कर रहे हैं, ना जो पहले से मेथड है ना उन्हें कर रहे हैं, ना फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई हम एक लूप के अंदर स्टक हो चुके हैं और समझ नहीं आ रहा कि इस लूप से हमें बाहर कैसे निकलना है। तो अच्छा, आप जो काम करना चाहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो जाहिर है कि वो डेटा के बगैर नहीं हो सकता। इस वक्त दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिलियन डॉलर्स की कंपनियां हैं, दे आर ऑल आफ्टर डेटा। वो चाहते हैं कि हमारे पास मालूमात हो, हम नंबर्स क्रंच करें और फिर हम उसमें से प्रोडक्ट्स बनाएं। थोड़ा ये बताएंगे कि पाकिस्तान में आपको अगर डेटा चाहिए, लेट्स से कि सैटेलाइट डेटा चाहिए आपको, मेट डिपार्टमेंट से डेटा चाहिए, नादरा से चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तो कितना मुश्किल है या आसान है? सर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में सभी लोग परेशान हैं। स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स डिजास्टर्स और अर्ली वार्निंग या ये मेट का डाटा है, पूरी दुनिया इसे फ्री कर चुकी है। इवन दो इंडिया ने रिसेंटली अपने मेट के सारे डाटा को ओपन सोर्स कर दिया है और ग्रिडेड डाटा को।
ہم آج تک اپنے اس ڈیٹا کو چھپا کر بیٹھے ہیں. ڈیٹا ایک ایسٹ ہے دنیا کے لیے, لیکن ہمارے لیے یہ ایک زحمت بن گیا ہے. ڈیٹا تبھی کام کا ہے یا اس کی قیمت ہے کہ اگر اس کے یوز کیسز ہیں. جب اس ڈیٹا کی یوز کیسز ہی نہیں, ہم نے اسے سائلوز میں بند کر کے رکھنا ہے, تو اس ڈیٹا کا کیا ہی مطلب بنتا ہے. آپ کو آج سیٹلائٹ ڈیٹا چاہیے, آپ کو فری سورس ڈیٹا بے شمار اویلیبل ہے, لیکن اگر آپ کو یہیں پر گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے اگر آپ کو ڈیٹا لینے جائیں تو نہیں ملتا. اور اگر آپ اپنے کچھ تعلقات استعمال کر کے کہیں ریسرچ گریڈ کا کسی سے لے لیں تو پھر دیر از ادر کوسچن, آپ نے ڈیٹا کہاں سے لیا. آج تک مجھے پچھلے 1.5 سالوں میں مجھ سے کسی بندے نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا یہ ڈیٹا رائٹ ہے, کیلیبریٹڈ ہے یا نہیں ہے. ایک ہی کوسچن آتا ہے کہ ڈیٹا کہاں سے آیا, جو آئی تھنک سو اس کوسچن کو ختم ہونا چاہیے. اگر یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور پھر یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے, اوکے I agree with that, ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے, تو کیا ہم کچھ ایسے سٹیپس لے رہے ہیں جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال بعد we have a very good data, اوکے ہم 10 سال لاسز برداشت کرتے, 10 سال بعد we are able to do some good things. وہ سمت بھی نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے سر, دیر آر ڈیٹا انالسٹ, دیر آر ڈیٹا سائنٹسٹ جو اس ڈیٹا کے جو اس خراب ڈیٹا کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا عاصم, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فرض کریں سارا ڈیٹا مل جائے, سارا ڈیٹا ایکوریٹ بھی ہو, اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ملے گا, کس طرح ارلی وارننگ سسٹم بہتر ہوگا. لیٹس ٹیک اے بریک.